मैं आज बात कर रहा हूँ कि आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या किसी भी यूपीआई ट्रांज़ैक्शन आप किसी को गलत कर देते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आप गलत ट्रांज़ैक्शन कर देते हो, तो उसको किस प्रकार से प्रोसेस करके हम एक आवेदन करके किस प्रकार से अपने मोबाइल से ही वापस अपना ट्रांज़ैक्शन 15 से 20 दिन में हमारे खाते में वापस आ जाएगा, हमें किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन आपको अगर फ़ोन नहीं चलाना आता है, तो आप जैसे ट्रांज़ैक्शन करते हो, उसके बाद में आपके पास में डेबिट का मैसेज आता है, पैसा जो कटता है उसका, और उसमें लिखा रहता है 100 ऐसा करके। जो भी मोबाइल नंबर रहते हैं, उस मोबाइल नंबर पर भी आप कॉल करके आपकी समस्या बता सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस आप देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं हम फोन की स्क्रीन पर। NPCI NPCI, ठीक है। NPCI मैंने जैसे लिखा, आप चाहे .org लिख देना, ठीक है, और .in, क्योंकि आपको इसमें पूरा लिखना पड़ेगा, तो भी आपके इसमें पूरा खुल कर आएगा। तो मैंने जैसे NPCI लिखा, तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर आ चुका है NPCI, और इस पर मैं अब NPCI पर क्लिक कर दूंगा। NPCI पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, प्रोसेस होने लगेगी। अब NPCI पर क्लिक करने के बाद में प्रोसेस होने लगी। अब मुझे यहाँ पर ये पोर्टल इस प्रकार से खुल जाएगा। अब इस प्रकार से जो पोर्टल खुलेगा, तो ये जो अब मुझे यहाँ पर धीरे धीरे स्क्रॉल करना पड़ेगा, यानी इसको ऊपर की ओर करना पड़ेगा, और जहाँ पर कंज्यूमर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर जो कंज्यूमर लिखा है, इस प्लस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, तो मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन और खुलेगा, जिसको कहते हैं यूपीआई कंप्लेंट, मतलब हमारी यूपीआई कंप्लेंट करना है, तो हमें इसे यूपीआई कंप्लेंट पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार से खुल जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ट्रांजैक्शन। अब मैंने ट्रांजैक्शन ही किया ना भैया, किसी को पैसा दिया तो ट्रांजैक्शन ही किया, तो मुझे यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्लस वाले ऑप्शन पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, तो उसके बाद में मुझे यहाँ पर और ऑप्शन खुलेंगे, ये ट्रांजैक्शन वाला, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन खुलेगा, इस पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा, तो मुझे पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट, मतलब पर्सन टू पर्सन मतलब किसी को व्यक्तिगत मैंने ट्रांजैक्शन किया, जैसे मोबाइल टू मोबाइल ट्रांजैक्शन किया या यूपीआई से ट्रांजैक्शन किया, जैसे भी मतलब हम मोबाइल से ट्रांजैक्शन ही करते हैं, तो भैया वो गलत हो गया। तो उस पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट, मतलब हमने किसी को बार कोड से किसी के मर्चेंट पर ट्रांजैक्शन किया, तो हमने क्या ट्रांजैक्शन किया है, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन किया है, तो हमें पर्सन टू पर्सन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में हमें इशू टाइप पर क्लिक करना है, मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे इशू आएंगे। अमाउंट डेबिट, मतलब हमारे खाते से अकाउंट पैसे तो कट गए, लेकिन सामने वाले को प्राप्त नहीं हुए हैं। ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, लेकिन पैसे हमारे इसमें से कट गए हैं। तो उसके बाद में ये बहुत सारी हैं, लेकिन हमारा जो है क्या है, हमारा गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। तो हम गलत ट्रांजैक्शन, इनकरेक्टली ट्रांजैक्शन टू अनदर अकाउंट है ना, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे भैया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो कमेंट है, अब ये जो कमेंट है, इसमें चाहे आप जो भी लिख सकते हो कि आपकी जो प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है, आपका ट्रांजैक्शन होने में क्या गलत हुआ है वो। और एक बात का ध्यान रखना कि इसमें बहुत सारे होशियार बनेंगे कि किसी का क्या बोलते हैं उसको, दुकानदार को पैसे ट्रांजैक्शन कर देंगे, उसके बाद में वो क्या इसके लिए वापस अगर अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए साइबर क्राइम होगा ना वो, क्यों, और साइबर क्राइम आपको पता है कि बैंक का अगर ट्रांजैक्शन साइबर क्राइम में सामने वाले ने आपके ऊपर एफआईआर कर दी, तो आप उल्टे इसमें फंस जाओगे। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करना, ठीक है। उसके बाद में आप देखो यहाँ पर कमेंट में आप चाहो तो ये कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी, अब ट्रांजैक्शन आईडी क्या होती है, जैसे आप फोन पे गूगल पे आप जो भी चलाते हो, तो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी क्या होती है वो मैं आपको बता, देखो ये इस प्रकार से ट्रांजैक्शन आईडी आपकी होगी। तो इस जो ट्रांजैक्शन आईडी होगी, तो यार यहाँ पर जो लिखा रहता है ट्रांजैक्शन आईडी, यही ट्रांजैक्शन आईडी होगी, है ना। ये तो मान लो मैंने ये गलत ट्रांजैक्शन कर दिया है, तो मैं ये ट्रांजैक्शन आईडी इसमें फिल कर दूंगा। तो ये इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, इस ट्रांजैक्शन आईडी को, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन आईडी होगी। और इसके बाद और एक बात का ध्यान रखना, जो ट्रांजैक्शन आईडी हमने की थी ना, उसका हमें स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, और स्क्रीनशॉट लेकर उसको हमें अपलोड भी करना है। तो वो जो ट्रांजैक्शन आईडी मैंने आपको बताई थी, वो ट्रांजैक्शन आईडी आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन आईडी लिखना है, और आपके कौन सी बैंक से आपने ट्रांजैक्शन किया है, तो उस बैंक को आपको यहाँ से चयन करना है। मान लो कोई सी भी बैंक से मैंने, मान लो आपकी एक्सिस बैंक से हुआ है या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से हुआ, तो उस बैंक को आपको चयन करना होगा। और आपकी जो यूपीआई आईडी है, मतलब आपका जो मोबाइल नंबर रहता है या यूपीआई आईडी रहती है, आपके फोन पे में यूपीआई आईडी रहती है, वो यूपीआई आईडी आपको यहाँ पर डालना है ना। यूपीआई आईडी आपको यहाँ पर डालना है, और उसके बाद में आपका कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, मान लो 100 रुपए का, 1000 रुपए का, 10,000 रुपए का, वो यहाँ पर डालना है। और किस दिन आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, वो तारीख आपको यहाँ पर डालनी है। और आपके जो मेल आईडी है, आपकी जो मेल आईडी है, वो मेल आईडी भी यही डालनी है, जो बैंक में आपकी मेल आईडी रहती है वो, और आपके बैंक में मोबाइल नंबर अटैच है वो इसमें डालने हैं। और उसके बाद में मैंने जो बोला ना आपको कि स्क्रीनशॉट आपकी बात कर रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट आपको इसमें डालना है। वो स्क्रीनशॉट आप अगर लेते हो, तो इसमें इसको अपलोड कर देना है, और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। ये सारी सबमिट होने के बाद में आपको सक्सेसफुल हो जाएगा, और 15 से 20 दिन में आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत सारे इसमें होशियारी करेंगे कि मान लो किसी को ट्रांजैक्शन कर दिया और उसको पैसे लेने के लिए वापस अप्लाई करेंगे, तो ये एक वेरिफिकेशन भी होता है इसमें, है ना। और वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें आप ही फंस जाओगे, साइबर क्राइम आपके ऊपर हो जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन वाली है, इसमें तो कभी भी गलती मत करना। वीडियो अच्छा लगा रहे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।